जहानाबाद जिले के दूसरे सबसे बड़े कॉलेज में शुमार एसएन सिन्हा कॉलेज की शैक्षणिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। अब इस कॉलेज में आर्ट्स के 5 विषयों में से पीजी की पढ़ाई इस सेशन से शुरू होगी। यहाँ अब इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान विषय की पढ़ाई होगी। इसकी स्वीकृति एकेडमिक काउंसिल, सिंडिकेट और सीनेट से मिल चुकी है। एसएन सिन्हा कॉलेज में स्नातकोत्तर की सभी विषयों में 60-60 सीटें निर्धारित की गई है। इस कॉलेज की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी। 55 साल बाद यहां अब पीजी की पढ़ाई की अनुमति मिली है। इसे लेकर भी खुशी का माहौल है। उन्हें बाहर गया या औरंगाबाद जाने से अब छुटकारा मिल सकता है। सर, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की शुरुआत जो है अब जल्द ही होने वाली है, इसको लेकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? छात्रों को क्या कुछ फायदे होंगे सर? पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की शुरुआत अगर बिहार सरकार से मान्यता मिल गई, विश्वविद्यालय स्तर पर तो सब कुछ हो चुका है, तो इसी जुलाई से जो अगला सत्र शुरू होता है, जुलाई 2025 से पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज चलेंगे। और जाहिर सी बात है कि खुशी तो होगी ही, क्योंकि 55 वर्षों का इतिहास है इस महाविद्यालय का और 55 वर्षों में पहली बार हम स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए उन्हें जो जाना पड़ता था बहुत दूर दूर, या तो गया जाइए, औरंगाबाद जाइए, अब उन्हें जहानाबाद में ही बहुत सारे विषयों की मेरे यहाँ 5 विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई अब संभव हो पाएगी और वो यहीं पर नामांकन कराएंगे। तो आर्थिक रूप से भी और समय के दृष्टिकोण से भी देखें तो उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। हाँ, इसमें है इतिहास, राजनीति शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश और मनोविज्ञान, ये 5 विषय हैं। सर, कितने छात्र इससे लाभान्वित होंगे सर? हाँ, एक सत्र में 60 विद्यार्थियों का नामांकन किया जा सकता है प्रति विषय। तो 5 विषय का मतलब कि हम 300 विद्यार्थियों का नामांकन कर सकते हैं 5 विषयों में। हम लोग योजना बना रहे हैं, बल्कि प्रयत्नशील हैं कि बीसीए की पढ़ाई तो हमारे यहाँ है और बहुत अच्छे तरीके से संचालित भी हो रही है, और हम चाहते हैं कि बीसीए के साथ साथ यहाँ एमसीए की पढ़ाई हो। तो जिन बच्चों को जहानाबाद से बाहर या कभी कभी बिहार से भी बाहर जाना पड़ता है एमसीए की पढ़ाई के लिए, वो एमसीए की पढ़ाई यहीं पर कर पाए। योगदान इसमें किनका है सर? हाँ, कब से इसमें देखिए, महाविद्यालय के लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सिंडिकेट के हमारे जो सदस्य हैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार सिंह, इनका बहुत बड़ा योगदान है। विश्वविद्यालय स्तर पर कैसे क्या करना है ये वही संभालते हैं, और उन्हीं की देन है, ये उन्हीं के प्रयासों का फल है कि हमें स्नातकोत्तर में 5 विषयों की भी पढ़ाने की अनुमति मिली है और एमसीए और एमजीएस के भी हम आगे बढ़ रहे हैं।